आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो है बड़ों में बिस्तर पे पेशाब निकल जाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो है बड़ों में बिस्तर पे पेशाब निकल जाना। जब एक बुज़ुर्ग हमारे पास या बड़े उम्र के आदमी हमारे पास आते हैं या एडल्ट्स 18 साल से ऊपर का जो भी पेशेंट आता है जो हमें ये शिकायत करता है कि उसको बिस्तर पे पेशाब लीक कर जाता है, तो वी टेक इट सीरियसली बिकॉज़ ये ना सिर्फ पेशेंट के लिए एक बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती है बल्कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी होती है उसके लिए। लिहाजा हमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है और बहुत से टेस्ट करवाने पड़ते हैं ताकि हम ये मालूम कर सकें कि इसकी वजह क्या है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिसमें मर्दों और ख़वातीन में मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। मर्दों में जब एक मर्द हमारे पास आता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसका मसाना पूरी तरह खाली भी हो रहा है या नहीं, जिसमें उसके प्रोस्टेट के इश्यूज़, उसके इन्फेक्शंस, ब्लैडर मसाने का कोई मसला, मसाने का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर। इसके अलावा जो मर्दों और ख़वातीन दोनों में हो सकती हैं वो रीढ़ की हड्डी के मसले हैं। जो पार्किंसंस हैं उसमें भी इस तरह के मसले हो सकते हैं कि आपको बिस्तर पे पेशाब निकल जाए। इसके अलावा जो सब बिलअमूम कॉमन तरीन चीज़ है वो इन्फेक्शंस हैं। बहुत से पेशेंट्स को इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से उनको पेशाब बिस्तर पे लीक कर जाता है। लिहाजा मरीज़ का हमें पहले तशख़ीस करनी पड़ती है और उसके बाद हम इलाज की तरफ आते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं या बड़े लोग हैं या जिनमें बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है, उनमें घरेलू टोटकों में जो चीज़ काम आ सकती है वो ये है कि वो कॉफ़ी या चाय या पानी का इंटेक कम कर दें। ख़ास तौर पे 6-7 बजे के बाद पानी का इंटेक बिल्कुल कम कर दें ताकि जब आप सोने जाएं तो आपका मसाना निस्बतन खाली हो। बहुत से हार्मोन के मसाइल होते हैं जिसमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा आपका रेज़ होगा तो उसमें भी आपको पेशाब ज़्यादा बनेगा। तो हमें ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट लेबॉर्ट्री में करना पड़ता है और उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस वजह से इफ़ेक्टेड हैं और इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है और उसी के हिसाब से हमें इलाज तजवीज़ करना पड़ता है। इलाज जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लाइफ एडजस्टमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, डेली वॉक है, पानी का मुनासिब मिकदार में लेना, टाइमिंग, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप ले रहे हैं वो कितनी ज़्यादा हैं, आपके ब्लैडर को कोई चीज़ इरिटेट करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी, चाय वगैरह आपको पेशाब ज़्यादा करने में मजबूर करते हैं, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना। लेकिन जो इसका इलाज है, मुस्तकिल इलाज, वो उसी वक्त होता है जब हम इसका एवेल्यूएशन करते हैं और उसके बाद हम ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट्स में मेडिसिन के अलावा हमें समटाइम्स सर्जरी ही की तरफ जाना पड़ता है बिकॉज़ उसके अलावा कोई चाराकार नहीं होता। लिहाजा आम तौर पे हमें इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी और उसके बाद हम मेडिसिन या सर्जरी की तरफ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।